कॉलोनी में एक नया परिवार रहने आया था। उसमें सामान के ढेर के बीच खड़ी थी सविता, एक सजी धजी और दिलकश महिला। साड़ी में लिपटी सविता का रूप ऐसा था जिसे एक बार देखने वाले की नजरें दोबारा न लौट सकें। सविता और उसके पति रवि अपने नए घर में सामान रखवा रहे थे। रवि सरकारी नौकरी में था और अक्सर तबादलों के चलते यहां वहां घूमना पड़ता था। रवि को अपनी नौकरी से बेहद लगाव था और उसका ज्यादातर समय दफ्तर की फाइलों और फोन कॉल्स में गुजरता। वहीं सविता को घर संभालना और अकेले वक्त बिताना पड़ता था। जब पहली बार सविता ने उस मोहल्ले में कदम रखा तो सभी की नजरें उसी की ओर मुड़ी। उसकी मुस्कान में एक जादू था और उसकी चाल में एक गरिमा। लेकिन इस खूबसूरत महिला के जीवन में अधूरी ख्वाहिशों की एक लंबी कहानी छिपी थी। मोहल्ले के हर कोने में उसकी चर्चा शुरू हो गई। कोई उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था तो कोई उसके विनम्र स्वभाव की। इसी मोहल्ले में अर्जुन रहता था, 22 साल का जवान लड़का। कॉलेज की पढ़ाई करते करते वह एक छोटी सी नौकरी भी करता था। जब उसने पहली बार सविता को देखा तो उसकी आंखों में एक अनजान चमक उभरी। अर्जुन को सविता के साथ कुछ औपचारिक बातें करने का मौका पहली बार तब मिला जब वह मोहल्ले की दुकान पर अपनी जरूरत का सामान लेने पहुंचा। वह दुकान पर खड़ा था कि सविता वहां आई। साड़ी का पल्लू संभालती उसकी आवाज में गूंजता अद्भुत अपनापन अर्जुन को आकर्षित कर गया। क्या यहां दूध का पाउडर मिलेगा? उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने जवाब दिया, लेकिन अर्जुन अपनी नजरें उसकी ओर से हटा नहीं पाया। सविता की मोहल्ले में मौजूदगी धीरे धीरे सभी के लिए सामान्य होने लगी थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह नई पड़ोसन असामान्य रूप से दिलचस्प थी। जब भी वह उसे देखता, दिल तेजी से धड़कता। सविता के पति रवि की अनुपस्थिति ने अर्जुन को और भी अधिक आकर्षण महसूस करने का मौका दिया। वह अक्सर बहाने ढूंढता कि किसी तरह सविता के पास अधिक समय बिता सके। एक दिन सविता घर के सामने लगे पौधों को पानी दे रही थी। अर्जुन ने इसे बात शुरू करने का मौका समझा और वहां पहुंच गया। दीदी, ये गुलाब का पौधा बहुत सूख गया है, लगता है इसकी मिट्टी बदलनी होगी, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे हां, मैंने ध्यान नहीं दिया, अच्छा हुआ तुमने बताया। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। अर्जुन का सहायक स्वभाव और सविता की अकेलापन भरी जिंदगी ने दोनों को जल्द ही एक दूसरे से जोड़ दिया। एक दिन अर्जुन मोहल्ले की लाइब्रेरी से किताब लेकर सविता के घर आया। दीदी, आपसे वादा किया था कि किताब दूंगा, ये लीजिए, अर्जुन ने किताब थमाते हुए कहा। अरे वाह, बहुत शुक्रिया अर्जुन, तुमने मेरा मन रख लिया, सविता ने हंसते हुए कहा। सविता ने उसे चाय पीने के लिए अंदर बुला लिया। जब वह कमरे के अंदर बैठा तो उसने सविता की आंखों में एक अनकही उदासी देखी। दीदी, आप ठीक तो है ना? अर्जुन ने सहजता से पूछा। सविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे भैया काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि मेरा अकेलापन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सविता का यह खुलासा अर्जुन के दिल में सहानुभूति की लहर ले आया। उसने कहा, दीदी, अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूं। सविता ने अर्जुन के इस समर्थन को अपनापन समझा। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई और दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहराने लगा। एक दिन जब मौसम बदल रहा था, बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान भर गया। सविता घर के बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। अर्जुन वहीं से गुजर रहा था। अर्जुन, अंदर आ जाओ, बारिश में भीग जाओगे, सविता ने आवाज लगाई। अर्जुन अंदर आ गया। जैसे ही बारिश तेज हुई, सविता ने उसे बैठने का इशारा किया। दोनों के बीच हल्की बातचीत शुरू हुई। मुझे ये बारिश बहुत पसंद है अर्जुन, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया थम जाती है, सविता ने कहा। अर्जुन ने जवाब दिया, और किसी के साथ हो तो यह और भी खास हो जाती है। अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और बिजली गुल हो गई। सविता घबरा गई। डरिए मत, मैं यहीं हूं, अर्जुन ने उसे सांत्वना दी। उस रात दोनों ने लाइट्स न आने तक ढेर सारी बातें की। बातचीत करते करते सविता ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन का साथ उसे सुकून दे रहा था। अंधेरी रात में ठंडी हवाओं और बारिश की फुहारों के बीच सविता और अर्जुन के बीच भावनाओं की दीवारें टूटने लगीं। अर्जुन ने हल्के से सविता का हाथ पकड़ा। दीदी, आप कमाल की इंसान हैं,
आप डिजर्व करती हैं कि कोई आपको हमेशा खुश रखे, अर्जुन ने कहा। सविता ने पहली बार खुद को अर्जुन के इतना करीब महसूस किया। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे जैसी परवाह रवि ने कभी नहीं की। शायद इसलिए मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूं। उस रात अर्जुन और सविता ने अपने दिलों के अंदर छुपे खालीपन को एक दूसरे के साथ साझा किया। बातों ही बातों में दोनों बेहद करीब आ गए। बारिश की तेज आवाज के बीच उनके दिलों की धड़कनें मिल गईं। वह रात उनकी जिंदगी का सबसे हसीन पल बन गई। उस बरसात भरी रात के बाद सविता और अर्जुन के बीच का रिश्ता बदल चुका था। जहां पहले यह एक साधारण जान पहचान और दोस्ती थी, वहीं अब यह भावनाओं और शारीरिक आकर्षण से बंधा हुआ रिश्ता बन चुका था। सविता के मन में अभी भी अपराध बोध की लहरें उठती थीं, लेकिन अर्जुन के साथ बिताए गए पल उसे अलग दुनिया में ले जाते थे। सविता और अर्जुन अब अक्सर मुलाकात करने लगे। अर्जुन कभी बाजार से फल सब्जी लाकर बहाने से सविता के घर पहुंचता, तो कभी सविता किसी बहाने उसे बुला लेती। एक दिन अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा, दीदी, आपने कभी सोचा कि हम दोनों के इस रिश्ते का क्या मतलब है? सविता ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अर्जुन, मैं खुद नहीं जानती। जो भी है, बस यह कुछ पलों की शांति है जो मुझे तुम्हारे साथ मिलती है। सविता के जीवन में प्रेम और अकेलेपन के बीच खींचतान जारी थी। उसने अर्जुन से कहा, क्या हमें यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए अर्जुन? कभी कभी लगता है कि हम दोनों कुछ गलत कर रहे हैं। अर्जुन ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, गलत या सही का फैसला दुनिया करती है, लेकिन हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमारे दिल को खुश रखता है। सविता चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक मुस्कान भी थी। एक शाम रवि ने देर से घर आने की सूचना दी। सविता ने अर्जुन को बुलाने का निर्णय किया। आज रात भी मेरे साथ चाय पीने आ जाओ अर्जुन, उसने फोन पर कहा। अर्जुन तैयार होकर सविता के घर पहुंचा। वह नीले रंग की साड़ी में थी, जो उसके आकर्षण को और बढ़ा रही थी। चाय के दौरान हल्की फुल्की बातें होती रहीं, लेकिन उनकी आंखों की भाषा कुछ और ही कह रही थी। आज तुम्हारी यह साड़ी कमाल की लग रही है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। सविता थोड़ा मुस्कुराई और उसकी ओर देखती हुई बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अर्जुन ने उसे जवाब देने के बजाय धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। उनके बीच सन्नाटा पसर गया। धीरे धीरे अर्जुन ने सविता की तरफ झुककर उसका माथा चूम लिया। सविता ने आंखें बंद कर लीं और पल भर में ही वह उसे बाहों में ले चुकी थी। यह एक ऐसा पल था जहां उनके बीच हर हिचकिचाहट खत्म हो गई। रात गहराती गई और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वह रात दोनों ने एक दूसरे के करीब रहकर बिताई और इस पल को पूरी तरह जिया। अगली सुबह सविता की आंखें खुली। अर्जुन अभी भी सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। उसे देखकर सविता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन साथ ही उसका दिल अंदर से बेचैन हो उठा। वह जानती थी कि यह रिश्ता लंबे समय तक छुपा नहीं रह सकता। सविता ने अर्जुन को धीरे से जगाया। अर्जुन, मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। यह सब हमें जल्द ही खत्म करना होगा, सविता ने मजबूती से कहा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, अर्जुन ने विरोध किया। सविता ने उसे समझाया कि उनका यह रिश्ता सामाजिक दृष्टि से न केवल गलत था, बल्कि इससे उनकी जिंदगी और प्रतिष्ठा खतरे में थी। एक दिन जब सविता और अर्जुन घर पर थे, तभी रवि अचानक दफ्तर से जल्दी लौट आया। कमरे का नजारा देखकर वह चौंक गया। अर्जुन घबराकर खड़ा हो गया और सविता का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सब क्या है सविता? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? रवि गुस्से में चिल्लाया। सविता ने रोते हुए जवाब दिया, रवि, यह मेरी गलती है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मुझे कमजोर बना दिया। रवि और अर्जुन के बीच गहरा विवाद हुआ। अर्जुन ने खुद को जिम्मेदार बताते हुए माफी मांगी और वहां से चले जाने का फैसला किया। अर्जुन के चले जाने के बाद घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सविता का अपराध बोध अब उसके हर कदम पर हावी हो गया। वह जानती थी कि उसने न केवल अपने पति रवि का विश्वास तोड़ा, बल्कि खुद के आत्मसम्मान को भी गहरा आघात पहुंचाया। रवि कई दिनों तक शांत रहा। उसने सविता से सीधे बात नहीं की, लेकिन घर में उसके व्यवहार में स्पष्ट ठंडापन झलक रहा था।
सविता ने एक दिन साहस जुटाया और रवि के पास जाकर कहा, रवि, मुझे पता है कि मैंने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन मेरी खामोशी मत समझना कि मैं इसे अनदेखा करना चाहती हूं। मुझे खुद को सुधारने और तुम्हारे साथ फिर से रिश्ते को एक मौका देने का मौका दो। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सविता, मैंने हमेशा तुम्हें अपना मानकर जीवन जिया, लेकिन शायद मैं तुम्हें समझने में असफल रहा। मैं तुम्हें पर्याप्त समय और प्यार नहीं दे पाया। तुम्हारी कमी का एहसास मुझे अब हो रहा है, लेकिन तुमने जो किया उससे मेरा दिल टूट गया है। सविता ने रोते हुए कहा, रवि, तुम्हारे साथ मेरी शादी का मतलब मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन यह अकेलापन मुझे कमजोर बना गया। मैं वादा करती हूं कि अब हम एक दूसरे को खोने नहीं। उनकी बातचीत धीरे धीरे दर्द से शुरू होकर रिश्ते की पुनर्निर्माण की ओर बढ़ गई। रवि ने समझा कि सविता का कदम गलत था, लेकिन उसने उसे एक अवसर देने का फैसला किया। दूसरी तरफ अर्जुन भी इस घटना के बाद खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस जाने का निर्णय किया। उसे लगा कि सविता और रवि के जीवन में कोई दखल देना अब सही नहीं था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने और एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है। यह अनुभव मुझे सिखाएगा कि प्यार और सहानुभूति के बीच का फर्क समझना कितना जरूरी है, उसने खुद से कहा। सविता और रवि ने अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने का प्रयास किया। रवि ने अब अपनी नौकरी को संतुलित करते हुए सविता के लिए समय निकालना शुरू कर दिया। वहीं सविता ने भी अपने भीतर के खालीपन को खत्म करने के लिए खुद को विभिन्न रचनात्मक कामों में व्यस्त करना शुरू किया। उसने पेंटिंग सीखनी शुरू की और सामाजिक कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। उनके बीच अब अधिक संवाद, विश्वास और सम्मान बनने लगा। सविता ने एक दिन रवि से कहा, हमारे जीवन में जो हुआ वह हमें यह सिखाने के लिए था कि रिश्तों को समय और संवाद की जरूरत होती है। मुझे अफसोस है कि मैंने वह वक्त मांगा ही नहीं जो मुझे चाहिए था। रवि ने उसके हाथ को थामते हुए जवाब दिया, हम दोनों ने गलतियां की, लेकिन यह ठीक है। जब हम उनसे कुछ सीख लें, अब हम एक दूसरे के साथ रहकर इन्हें सुधार सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते भरोसे, संवाद और समय की बुनियाद पर टिकते हैं। अगर इनमें से किसी भी तत्व की कमी हो तो दूरियां और गलतफहमियां जन्म लेती हैं। जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी लेना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही सच्चे रिश्ते का सार है। अकेलापन और मोह भटकाव की वजह बन सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और संवाद हर रिश्ता बचा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।